दोस्तों, क्या मोदी को विकसित भारत बनाने का वो फॉर्मूला मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी? क्या मोदी को वो मंत्र मिल गया है जिससे भारत अब 2047 से पहले ही बन जाएगा विकसित भारत? क्यों एक महान गुरु ने मोदी से कहा कि एकादशी का व्रत करो और भारत को बना दो विकसित भारत? सुनिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इन गुरु को सुनिए जो मोदी जी के मन की बात जानते हैं। मोदी ही नहीं, देश का भविष्य भी जानते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी को ये भी कहना चाहते हैं, आपने चातुर्मास व्रत का, एक भुक्त का व्रत भी पालन किया है, नवरात्रि में उपोषण का भी पालन किया है। अगर एकादशी के दिन भी उपोषण हो जाए तो भारत 2047 का विकसित भारत शीघ्र से ही परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। सुना आपने, इन गुरु जी की इस बात को अब मोदी ने अपने मन में ठान लिया है और वो एकादशी व्रत की ताकत से भारत को विकसित बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये गुरु कौन है जिनकी बातों को सुनकर मोदी भी स्टेज पर बैठे बैठे उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। तो ये महान गुरु कोई और नहीं बल्कि संत विद्याधीश तीर्थ जी हैं, जो मधव संप्रदाय के पीठाधिपति हैं। मौका था गोवा में भगवान श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा के अनावरण का। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में भगवान श्री राम की 74 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद वो श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ मोदी ने गोवा में उन पलों से लोगों को रूबरू कराया जब गोवा के पुर्तगालियों ने सनातन धर्मियों के ऊपर अत्याचार किया था और गोवा के लोगों को अपना धर्म बचाने के लिए गोवा छोड़कर जाना पड़ा था। इस ऐतिहासिक मठ की एक और विशेषता का जिक्र आज आवश्यक है। इस मठ की एक पहचान वो सेवा भावना है जिसने सदियों से समाज के हर वर्ग को सहारा दिया है। सदियों पहले जब इस क्षेत्र पर विपरीत परिस्थितियां आई, जब लोगों को अपने घर परिवार छोड़कर नए प्रदेशों में शरण लेनी पड़ी, तब इसी मठ ने समुदाय को सहारा दिया, उन्हें संगठित किया और नए स्थानों पर मंदिरों, मठों, आश्रय स्थलों की स्थापना की। इस मठ ने धर्म के साथ साथ मानवता और संस्कृति की भी रक्षा की। लेकिन ये वही वक्त था जब इस महान मठ ने सनातन धर्म की रक्षा की थी और गोवा में हिंदू धर्म को बचाकर रखा था। इसी मठ के 550 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मोदी पधारे थे। इस मंच पर मोदी के जीवन के उन पहलुओं से भी स्वामी विद्यातीर्थ जी ने अवगत कराया जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। स्वामी जी ने गोवा से न केवल मोदी जी के जीवन के कनेक्शन के बारे में बताया बल्कि उनकी मां स्वर्गीय हीराबेन से भी गोवा की मुक्ति का रिश्ता बता दिया। यही नहीं, इन महान स्वामी जी ने देश को ये भी बताया कि मोदी का गोवा के साथ क्या क्या किस्मत कनेक्शन है। माननीय प्रधानमंत्री जी को गोवा अत्यंत प्रसिद्ध है, किंतु इसी समय या इसी स्थान में इनका तकदीर भी यहाँ पर ही लिखा गया है। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा है, 2002 में जब वे गोवा में मीटिंग में थे तब गुजरात का बागडोर संभालने के लिए गोवा में ही सब कुछ यहाँ पर अनुमति प्राप्त हुआ था और 2013 में जब वे गोवा में आए थे तो उसी समय गोवा में ये डिक्लेयर किया गया था कि प्रधानमंत्री का जो प्राइम मिनिस्टर का क्रेडेंशियल है वे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे करके 2013 में घोषणा भी इसी गोमांतक भूमि में हुआ था कि आज जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है इसका संपूर्ण श्रेय उनके माताजी हीराबेन मोदी जी को जाता है। इसका कारण ये है, गोवा का जो गोवा लिबरेशन डे है वो जून 18 तारीख को मनाया जाता है और योगा योग से 1923
जून 18 तारीख को हीराबेन मोदी जी का भी जन्म हुआ है। मां का जन्म जून 18 तारीख को हुआ है और गोवा का जो गोवा लिबरेशन डे जून 18 को मनाया जाता है, वो भी जून 18 को मनाया जाता है। और उसी गोमांतक भूमि में हीराबेन मोदी जी के धर्मपुत्र का भी पॉलिटिकल करियर का एक तकदीर भी यहां पर ही लिखा गया है। तो उस नाते से और एक नाता जुड़ गया है कि मां का भी आशीर्वाद इस गोमांतक को भी लग गया है। इन सारी बातों को बताने के बाद स्वामी जी ने मोदी जी को एक मिशन दे दिया, मिशन एकादशी का। इस मिशन को पूरा करते ही देश विकसित होने के मार्ग पर चल पड़ेगा। हम नरेंद्र मोदी जी को ये भी कहना चाहते हैं, आपने चातुर्मास व्रत का एक भुक्त का व्रत भी पालन किया है, नवरात्रि में उपोषण का भी पालन किया है। अगर एकादशी के दिन भी उपोषण हो जाए तो भारत 2047 का विकसित भारत शीघ्र से ही परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। तो आखिर क्या सच में एकादशी व्रत करने मात्र से देश विकसित हो जाएगा? इस बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एकादशी व्रत का संबंध भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ही जगत के पालनहार हैं। जब तक विष्णु की कृपा नहीं मिलेगी, जगत में सुख, शांति और विकास संभव नहीं है। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखकर स्वामी जी ने मोदी को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत करने का आदेश दे दिया। दोस्तों, एकादशी व्रत हर माह में एक बार आता है और इस प्रकार पूरे वर्ष में 12 एकादशी व्रत किए जाते हैं। इस दौरान पूरे दिन उपवास कर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और इस कठिन व्रत को करने के कई नियम और कानून भी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मोदी लगातार 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र व्रत के दौरान सिर्फ पानी पीकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। भगवान शिव के तो वो भक्त हैं ही। अब स्वामी जी जब उनसे एकादशी व्रत करने के लिए कह चुके हैं, तो निश्चित ही मोदी भारत को विकसित करने के लिए ये व्रत भी करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आखिर तक हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।